जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 22 मार्च 2019 सायंकाल की बेला उज्जैन आश्रम पर ध्यान भजन के अवसर पर एक दूसरे से मिल मिला रहे हैं। कहा गया प्रेमी खोजन में चला, प्रेमी मिला न कोई। अब प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। जब व्यापारी व्यापारी से मिलते हैं तो व्यापार की बात करते हैं, अधिकारी अधिकारी से मिलते हैं तो उसी तरह की बात करते हैं, किसान मिलते हैं तो एक दूसरे से बोने जोतने का हाल चाल पूछते हैं, कुछ सीख लेते हैं कि किस तरह से पैदावार बढ़ाई जाए, आप खेती में क्या कर रहे हो। विद्वान से मिलते हैं तो वो उनसे एक दूसरे पूछ करके ज्ञान अर्जित करते हैं। इसी तरह से जब गुरुभक्त से मिलते हैं तो गुरुभक्ति बढ़ती है, गुरुभक्ति पक्की होती है, दृढ़ता आती है, गुरु के ऊपर विश्वास बढ़ता है। गुरु के ऊपर अगर विश्वास न हो, उनकी बातों पर विश्वास न हो तो फायदा होता नहीं है, लाभ होता नहीं है। कितने भी गुरु करो लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते हो। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था, नहीं बढ़ पाए, करते चले गए लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। तो जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक गुरु करो 10 पाँचा। यह बात तो कही गई है, बताई गई है कि सच्चे गुरु जब तक न मिल जाए तब तक गुरु करो। लेकिन गुरु जो कुछ भी बताएं उसको करके देखो, और देखोगे जब इसको प्रैक्टिकल कहते हैं, जब करोगे तो विश्वास होगा। गुरु कहते हैं भाई आग में गर्मी है और आप आग के करीब नहीं जाओगे तो क्या पता कि आग में गर्मी है कि ठंडी है। इसलिए यानी देखना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए, उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। जब विश्वास कर लेते हैं, दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है। गुरु मस्तक पर जब सवार कर लेते हैं, गुरु को मस्तक पर बिठा लेते हैं, हमेशा के लिए सामने रखते हैं, तब किसी का कोई जोर नहीं चलता है। काल कर्म की चले न बाजी, गुरु राजी तो करता राजी। अगर गुरु राजी हैं, गुरु को राजी कर लिया गया, खुश कर लिया गया, उन्होंने अपना लिया, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, तो फिर काल कर्म की चले न बाजी, किसी की कोई बाजी नहीं चलती है। देश तो ये काल का ही है, माया का ही है, और माया काल का इतना पसारा है कि कहा गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक नज़र जाती है, मन जाता है, दौड़ता है, समझ लो वहाँ तक माया का पसारा है। अब आप ये समझो कि माया के पसारे से यानी आगे निकल पाना बड़ा मुश्किल है। कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन
माया का बड़ा जोर है, बच के रहने की ज़रूरत है। अर्जुन ने कहा प्रभु हमारे ऊपर तो कोई असर आ नहीं रहा है। अरे बोले असर जब आएगा तब तुम हमको भी भूल जाओगे। बोले प्रभु हंसे, बोले प्रभु आपको तो बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, आपको कैसे बोल सकता हूँ, मरते दम तक नहीं बोल सकता हूँ। बोले अच्छा, चुप हो गए। कुछ दिन जब बीता तो एक दिन कृष्ण ने कहा कि अर्जुन पर्व लगा हुआ है। पर्व किसको कहते हैं? हिंदू धर्म में ग्रह नक्षत्र होते हैं। तो ग्रह नक्षत्र जब होता है कि 2 इकट्ठा होते हैं, 3 होते हैं या इस तरह से होता है, तब उस दिन सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें होती हैं और जल के ऊपर जब पड़ती हैं तो उसमें विशेष तत्व पैदा हो जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में, तकलीफ़ों को दूर करने में मदद करते हैं। जैसे बहुत से लोग आप देखो, ये जो प्राकृतिक चिकित्सक होते हैं, जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, नेचुरोपैथी जिसको कहते हो, तो कभी गर्म पानी से नहलाते हैं, कभी ठंडे पानी से नहलाते हैं, तो कभी मिट्टी लेप की लिपाई शरीर पर कर देते हैं, कभी ज़मीन में ऐसे गाड़ देते हैं, ऐसा इतना हिस्सा ज़मीन में गाड़ दिया। तो उसी तरह से वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टॉक्सिन होती है, यानी खराब, यानी समझ लो जैसे पसीना निकलता है, पसीना से यानी खराब चीज़ें जो अस्वस्थ रखने को वाली हो जाती हैं वो निकल जाती हैं। ऐसे उस जल से शरीर को धोने से, स्नान करने से, यानी गंदगी जो होती है जिससे बीमारियां बढ़ सकती हैं वो निकलती हैं। दांत खाजे क्यों हो जाता है? ये रोए हैं, रों के बीच में सुराख है, वो सुराख जब बंद हो जाता है तो वो चमड़ी मोटी हो जाती है और वहीं पर खुजली शुरू हो जाती है। तो विशेष तत्व यानी उसमें आता है। वैसे भी नदी जो बहती हुई नदी होती है, यानी उसमें जल में तत्व होता है। आप देखो ये गंगा जल है, गंगा जल के पानी को आप ले आओ रख दो बोतल में भर करके, तो खराब नहीं होता है। और बाकी तालाब का पानी, कुएं का पानी कुछ दिन रख लोगे तो बदबू आने लगेगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन जो पहाड़ से बह करके पानी आता है, जिन नदियों में मिलता है, वो खराब नहीं होता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि उसमें बहुत से जंगल के फल और जड़ी बूटियाँ बह करके आती हैं और उसी में घुल जाती हैं, सड़ करके उसका पानी उसमें मिल जाता है, तो वो फायदेमंद हो जाता है। जैसे त्रिफला होता है, औला, हर्रा और बहर, इसको रात को लोग भिगो देते हैं और उसका पानी सुबह पीते हैं। पेट की गर्मी को निकालता है, ठंडा करता है। बाल पकने लगते हैं तो उसी के पानी से सिर को धोते हैं। आँख में कोई तकलीफ़ हो जाती है तो उसी पानी को आँख में भी डाल लेते हैं। तो जब वो ये तीनों फल यानी जब ये सड़ जाते हैं, सड़ते ही तो भीगने से क्या होता है, सड़न होता है, तो वो रस उसमें उतर आता है पानी में और वो पैदा करता है। ऐसे ही जड़ी बूटी और बहुत सी चीज़ें नदियों में जो पहाड़ों से बह करके यानी आता है जड़ी बूटी नदियों में, तो उसमें एक तत्व पैदा हो जाता है और उस दिन सूर्य चंद्रमा के जो किरणें होती हैं फायदेमंद होती है। इसीलिए लोग कहते हैं पर्व लगा है, चलो स्नान करिए हमें नदी में। अभी बहुत से लोग जाते हैं, तो पर्व लगा था, स्नान करने लोग नदी में आ रहे थे, तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से चलो, अर्जुन चला जाए, राजा उधर नहाया जाए। बोले चलो चलो प्रभु, चल दिए। गए, वहाँ जंगल में नदी बह रही थी, जंगल में रथ खड़ा कर दिया और यानी जो है कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम नहा लो, फिर हम नहा लेंगे। बोले ठीक है। अब अर्जुन कपड़ा उतार के रख दिया और गए। यानी देखा मेला लगा हुआ, नहा रहे लोग, अर्जुन भी गए, नदी में डुबकी लगाए
और डुबकी लगाने के बाद जब निकले देखे तो न कृष्ण है और न रथ है और न मेला है, कुछ नहीं, बस वही जंगल, वही पेड़ जो देखे थे उसी तरह से। अब जब निकले तो हमारे कृष्ण कहाँ गए? और कृष्ण 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 पुकारते रहे, भाई रथ कहाँ गया, कृष्ण कहाँ गए? साजू भाई मेला कहाँ चला गया? अब इधर उधर खूब खोजे, न कृष्ण मिले न रथ मिला, न कोई मिला उनको। जब शाम होने का समय हो गया तो बोले अब जंगल से निकल चलो, जानवर कहीं हमला न कर दें। जब निकले तो एक नज़दीक में गांव था, वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। तो वहाँ महाभारत की कथा हो रही थी, तो वहाँ अर्जुन की ही व्याख्या हो रही थी इनके बलवान होने की, और इन्हीं की गाथा गा रहे थे। वे भी गए वहीं बैठ गए। तो इनको तो बर्दाश्त नहीं हुआ, खड़े हो गए, हाँ मैंने ऐसा ही किया था। अरे लोगों ने कहा ये किया था? अरे मारो, ये अर्जुन है? कहा हाँ मैं अर्जुन हूँ। अरे तुम अर्जुन? तो जब देखे कि अब मार पड़ जाएगी, कहा नहीं 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 मैं अर्जुन नहीं, मेरा नाम अर्जुन है। बोले हाँ ये बोलो। बैठे रहे। जब कथा समाप्त हो गई, सब लोग चले गए, तो ये बैठे रह गए। सोचे अब कहाँ जाएं? तो जिसके दरवाजे पर कथा हो रही थी उसने पूछा कि भाई आप कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? बोले हमको कुछ स्मरण नहीं है, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं, क्या है, हम तो चले आए इधर। हारे थके परेशान लग रहे थे। तो रोटी खिलाना और पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है, और गृहस्थ का ये धर्म होता है कि कोई भी आ जाए रोटी के टाइम पर रोटी खिला दो, पानी पिला दो। भूखा है तो खिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है, भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। तो अब आप ये समझो कि उसने रोटी खिलाया और बोले अच्छा यहीं सो जाओ। सो गए। सुबह जब उठे तो अपना झाड़ू वाड़ू लगाने लग गए और साफ सफाई करने लग गए। बोले भाई रोटी खाया है तो कुछ अदा करना चाहिए। मेहमानदारी में क्या होगा कि इनके कर्म लदेंगे, इनका कुछ करेंगे नहीं, इनका खाएंगे तो इनका कर्म हमारे ऊपर आएगा, हमारे कर्मों में से कटेगा, इसलिए कुछ करना चाहिए। तो वहाँ अपना झाड़ और फूक ये सब करने लग गए। अब जब घर वाले देखे, बोले भाई आदमी तो बहुत काबिल है ये, देखो सुबह सुबह सब दरवाज़ा साफ़ कर दिया और ये सब जानवरों का भी देखो ध्यान। तो वहीं फिर इनको आने समझ लो कि भोजन कराया दोपहर में, कोई पूछे ही नहीं। फिर अरे काम काजी आदमी को आने समझ लो कि कौन भगाना चाहता है काम करने वाले को। कहते हैं ना कि काम प्यारा होता है, चाम नहीं। तो जो सेवादार होते हैं उनकी सब जगह कदर होती है, और कहीं भी जाएं सेवादार तो उनको बहुत श्रद्धा और प्रेम के साथ लोग देखते हैं और बहुत सम्मान देते हैं। तो सेवा भाव तो उन लोगों में था ही, और बड़ी बड़ी परिस्थितियों से गुजर चुके थे। समझ लो अज्ञातवास वगैरह में तो बड़ा बड़ा झेले थे, अन्य समझ लो कि परेशानी झेले हुए थे। तो फिर कोई पूछे ही नहीं। शाम को फिर खाए, 2-4 दिन रहे वहाँ, मतलब यह है कि तो एकदम घुल मिल गए। तो गांव का जो मुखिया था उसके एक ही लड़की थी, बहुत सुंदर और सुशील थी, जमीन जायदाद काफ़ी थी। तो उसने देखा भाई लड़का बहुत होनहार है, ये आने समझ लो कि बुद्धिमान भी है, सेवाभावी है, तो लाओ लड़की की शादी इसी से क्यों न कर दी जाए। शादी कर दिया और ज़मीन जायदाद दे दिया कि तुम संभालो। अब लड़के बच्चे हो गए। जब कुछ दिन बीता तो औरत ने कहा कि चला जाए, पर्व लगा है, नहाया जाए, स्नान कराया जाए नदी में। बोले हाँ चलो। तो बैलगाड़ी पर उस समय लोग चलते थे,
सजाए, बैलों को तैयार किया और उसी पर बैठे और बैठ करके लड़के बच्चे और औरत लेकर के गए वहीं उसी नदी के किनारे और फिर वहीं पर बैलगाड़ी खड़ा कर दिया। बच्चे वहीं खड़े हो गए, औरत भी खड़ी हो गई और नहाने के लिए जब गए तो नहा करके जब निकले तो न बैलगाड़ी है और न बच्चे हैं, न बैल हैं। कृष्ण रथ लिए हुए खड़े हुए हैं। अब ये जब निकले तो कृष्ण की तरफ देखे भी नहीं, बोले हाय मेरी बैलगाड़ी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बीवी, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। कृष्ण कह रहे हैं अरे अर्जुन, मैं कृष्ण हूँ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, और देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास आओ। कुछ ध्यान नहीं दे रहे, बस हाय बीबी, हाय बच्चे, हाय बैलगाड़ी, दौड़ रहे हैं पागल जैसे। तब दौड़ करके गए कृष्ण, एक थप्पड़ मारे और माया का पर्दा जब हटा तब उनको ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ तो चरण पकड़ लिए, बोले अब देखा तुमने माया का किस तरह से पर्दा पड़ जाता है, किस तरह से आदमी अंधा हो जाता है। लेकिन माया चेरी है, चेरी। चेरी किसको कहते हैं? जो सेवा करते हैं उनको सेवक कहते हैं, और चेरी जो अन्य सेवा करती हैं उनको चेरी कहती हैं। तो माया किसकी चेरी होती हैं? सद्गुरु की चेरी होती हैं, उनके कहने के अनुसार चलती है। अगर वो कहें ना कुछ तो जहाँ सद्गुरु विराजमान रहते हैं वहाँ वो जाती भी नहीं है, अलग से निकल जाती है, अलग से उनका वो हो जाता है, जोर हो जाता है। जैसे किसी का कहीं प्रभाव हो, असर हो, मान लो कोई गांव का सरपंच है और उसका प्रभाव गांव में असर है और उससे कोई बड़ा आ गया, उसका गुरु आ गया या उसका और कोई बास आ गया तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। उधर अन्य समझ लो कि उसका असर नहीं पड़ता है। ऐसे ही इसीलिए कहा गया गुरु माथे पर राखिए, चलिए आज्ञा माए, और कह कबीरता दास का 3 लोक भय नाय। उसके लिए 3 लोक में भय नहीं है कि जो गुरु को मस्तक पर सवार रख करके चलता है, क्योंकि गुरु संभाल करते हैं। जब नाम दान देते हैं उसी समय सूरज की डोर को अपने हाथ में ले करके और गुरु पद पर बांध देते हैं। जब शरीर छोड़ करके चले भी जाते हैं तो सतलोक से बराबर वहाँ तक संभाल करने के लिए आते रहते हैं। कैसे संभाल करते हैं? यानी वहीं से डोर हिलाते हैं और जिसको अधिकार दे करके चले जाते हैं उसके द्वारा उसको संभलवाते हैं, उसके बंगड़ी से उसको प्रभावित करवाते हैं। और फिर जब वो याद करने लगता है तब फिर यानी उसकी मदद करते हैं। याद ही नहीं करोगे तो कोई किसकी क्या मदद करेगा? 4 आदमी आप जा रहे हो और किसी को ठोकर लग गई तो जिसको याद करोगे वो तुरंत मदद करेगा। ऐसे ही यानी समझ लो कि आप यहाँ जिसको याद करते हो वो आपकी मदद करने लायक होता है तो वो मदद करता है। लेकिन चारों एक पावर के, एक शक्ति के नहीं होते हैं। यानी आप समझ लो कि कोई देवी देवता को भी खुश कर ले तो देवी देवता खुश हो जाते हैं तो कहाँ तक ले जाते हैं, क्या देते हैं, क्या करते हैं? दुनिया की चीज़ों को दे देते हैं, हवा पानी की कोई कमी नहीं होने देते, अन्न जल दे देते हैं। लेकिन उनको तो इतना पावर है नहीं कि वो इस जीवात्मा को अन्य समझ लो कि अन्य ऊपर से जोड़ दें, शब्द से जोड़ दें। दूध घी की नदी तो ये बहा सकते हैं, धारा तो ये बहा सकते हैं, लेकिन इस अन्य सूरज को राधा नहीं बना सकते। राधा और धारा में अंतर होता है। आप देखो धारा नीचों को बहती है और राधा ऊपर की तरफ जाती है,
तो धारा, ये जीवात्मा जब अनिल चक्रों से होकर के इधर अपना असर जताती है इधर की तरफ, तब यह धारा कहलाती है। और इधर से पलट दो, जब उधर जुड़ जाती है शब्द से, तब यह राधा हो जाती है। कहा ना राधा स्वामी, हर राधा का मतलब सूरत जीवात्मा और स्वामी का मतलब सत्पुरुष मालिक। राधा स्वामी नाम तभी पड़ा। तो धारा से हट करके राधा हो जाती है। जैसे सीताराम, सीता का मतलब सूरत जीवात्मा, जीवात्मा से ही। यानी देखो अब भी बहुत से लोग महापुरुषों के नाम से अपने बच्चों का नाम रखते हैं, देवियों के नाम से यानी लड़कियों का नाम रखते हैं और नाम के आगे देवी लगाते हैं। अब इस समय तो प्रचलन खत्म हो गया, नाम के आगे देवी लगा दो, यहाँ से कह दो अगर, तो देवी तो कोई लिखेगा ही नहीं, कहेंगे ये पिछड़ा नाम है, गाँव का नाम है। लेकिन देवी लगाते हैं उस समय देवताओं के नाम से, अन्य समय लोग के लोग नाम रखते हैं। तो आप ये समझो कि सीता नाम जो है वो सूरत से ही, मतलब यह कि रखा गया, ऐसा ही रखा था उन्होंने, विद्वान लोग नाम रखते थे। सीता सूरत को ही कहा गया। और राम किसके लिए कहा गया? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। कहते हैं ना कि दशरथ के बेटा राम थे। राम उनका नाम था रामचंद्र, दशरथ के लड़के का। एक राम वो थे, एक राम घट घट में लेटा। कहते हैं अपने राम चले, यानी अपना जो ये मन है इसको भी राम बताया गया। मन के कहने पर चल देते हो, मन के कहने पर लेट जाते हो, मन के कहने पर बैठ जाते हो। मन नहीं कह रहा है तो कोई कितना भी टर टर करता रहे, उठते नहीं हो, करते नहीं हो। जब ये अन्य बच्चियाँ माताएं डांटती हैं बच्चों को कि इसका तो कुछ मन कहते ही नहीं करने को, ये तो ऐसे बैठा हुआ, देखो इसके मन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो एक मन उसको कहा गया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा। निरंजन भगवान को भी जिन्होंने ये पसारा किया, दुनिया को बनाया, एक राम उनको कहा गया। और एक राम सब जग से न्यारा, सबसे परे, अंड पिंड ब्रह्मांड सबसे परे, सतलोक का वासी, अलख अनामी का वासी, एक राम उसको कहा गया। तो कहा गया कि सीता को अन्य समझ लो कि राम से जोड़ दो, सीताराम। अन्य समझ लो कि एक अभ्यास ये बनाया गया, सीताराम सीताराम भी लोग रटते हैं। पूछो सीताराम का मतलब क्या होता है? बोले कि राम की पत्नी सीता, जिनको रावण हर करके ले गया था, इतने बताएंगे। आप समझो राधा स्वामी का मतलब क्या बताएंगे? कहेंगे कि वो गुरु जी थे, उन्होंने भगवान का नाम जगा करके और बताया था। वाहिगुरु का मतलब क्या बताएंगे? कहेंगे कि जो है उन्होंने कहा वाहिगुरु, भगवान का नाम बताया था गुरु जी ने। वाहिगुरु का मतलब क्या होता है? गुरु के जलवा को जब देखा अंतर में उन्होंने, तो जैसे कोई लड़का कोई करतब दिखाने लगे, कोई अगर इस तरह का खेल दिखाने लग जाए, कोई बढ़िया दृश्य सामने आ जाए, सीनरी सामने आ जाए, रामलीला होने लगे, उसमें कोई अपना करतब दिखाने लग जाए, तो लोग वाह वाह कहते हैं, वाह, अरे वाह, अरे वाह। जब अच्छा लगता है तब कहते हैं वाह। ऐसे ही गुरु के जलवा को जब उन्होंने अंतर में देखा गुरु साहब ने, तो कहा वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो अब उस समय पर गुरु में उतनी ताकत थी, गुरु नाम में शक्ति थी, उन्होंने वाहे गुरु कहा, तो अब वो लोग वाहे गुरु ही कहने लग गए। तो कहा कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं, स्वामी नंद किशोर। प्रेम से जब कहते हैं तो प्रेम से प्रकट होने में जाना, प्रेम से जब कहते हैं पुकारते हैं तो उसी में प्रकट हो जाते हैं, उसी में।
आप समझ लो। तो गुरु जी थे, तो उनके यहाँ एक गांव का आदमी गया, तो कहा गुरु जी हम यहाँ सेवा करेंगे। तो कहा क्या सेवा करोगे तुम? गुरु जी आप जो कहोगे वो हम करेंगे। तो जो एक बात पूछा ऐसा ऐसा कर लेते हो? कहा नहीं ये सब हम नहीं कर पाते। तो कहा कि तो तुम घोड़े रखे थे गुरु जी, बोले घोड़ों की सेवा करोगे? बोला हाँ ये करेंगे। तो घोड़े की सेवा करने लगा, घोड़े की सेवा करने लगा। तो गुरु जी एक दिन गए उधर, देखे, बोले भाई घोड़े तो बहुत साफ सुथरा हैं और बहुत तगड़े हो गए, तो कौन सेवा करता है? तो लोगों ने कहा बेला करता है, बेला नाम था उसका, बेला करता है सेवा। तो कहा अच्छा तो बेला, तो तू कुछ पढ़ा लिखा है? तो बोला कि गुरु जी हम कुछ नहीं पढ़े। तो खुश हो गए, तो बोले तुझको पढ़ा देंगे, बड़ा पढ़ा दो गुरु जी। तो कहा थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे। हाँ थोड़ा बड़ा, ज़्यादा जो भी आप पढ़ा दोगे हम पढ़ लेंगे। बोले अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाते थे, थोड़ा थोड़ा बताते थे। तो कहीं सत्संग करने के लिए एक दिन जा रहे थे, तो गया हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। रोज़ रोज़ दर्शन करने जाता था, तो रोज़ रोज़ कुछ न कुछ रटाते थे उसको कि तू ये सुन ले और यही रट। तो दिन भर में रट करके याद कर लेता था। तो उस दिन पूछा, जल्दी में थे, जा रहे थे? कहा अरे गुरु जी रुको रुको रुको, आज कुछ नहीं बताया हमको। वो जल्दी थी। कहे वारे बेला न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। तो बस अब वो यही रटने लग गया, न वक्त देखा न बेला, वारे अलबेला, वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। आज दिन भर वही रटता रहा। दिन भर जब वही रटता रहा और शाम जब सत्संग करके दिन में लौट करके शाम को जब आए, तो लोग जो नज़दीक रहते थे उन लोगों ने कहा गुरु जी आज आपने बेला को कुछ पाठ बताया था याद करने के लिए? बोला नहीं भाई, वो तो चलते समय आया, तो उसको आज क्या बताऊंगा? अरे बोले वो तो यही दिन भर रटता रहा, यही दिन भर रटता रहा कि वारे अलबेला न वक्त देखा न बेला। तो गुरु जी बोले जिसने वक्त और बेला नहीं देखा उसी का तो काम बन गया। और मुंह से निकलते ही सूरत चढ़ गई उसकी बेला की, उसी में दया हो गई कि जिसने वक्त और बेला नहीं देखा। कोई वक्त बेला होता है मालिक को याद करने का, हमेशा याद करते रहो। कहा दम दम पर होते हैं सिरदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिरदे में पाबंदियाँ हैं। यहाँ दम दम पर होते हैं सिरदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। जब इश्क हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो हमेशा वो याद आते रहते हैं, हमेशा याद करते रहेंगे। तो जब याद आएगी और याद करना होगा तब कोई वक्त और बेला देखेगा। और जब इस समय इतना आसान है, कहीं भी रहो, खाली रहो, याद करो। अरे भाई काम में रहोगे, टट्टी पेशाब करोगे, रोटी बनाओगे, खेत काटोगे, दुकान दफ्तर का काम करोगे, तब तो मन उधर लगा रहेगा। और खाली रहो तभी याद करो तो मन उधर उनकी तरफ लग जाएगा। तो उसकी सूरत चढ़ गई। अब जब चढ़ गई तो उसका चेहरा मोहरा बदल गया, उसका हाव भाव बदल गया। जैसे कोई डाल फलती है तो वो झुक जाती है, दूर से ही पता चल जाता है कि इसमें फल लगा हुआ है। ऐसे ही तो जो बहुत दिनों से वहाँ रहते थे, सेवा करते थे, उनको अंदर अंदर जलन होने लग गई और कहने लग गए कि देखो हम लोग इतना दिन से रगड़ मार रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। हाँ ये आया और देखो इसको गुरु जी ने दे दिया। कहा कि यह तन साधन तय नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जब उनकी कृपा हो जाती है तो तुरंत मिल जाता है। कहा यह तन से साधन हो ही नहीं सकता है। विषय वासनाओं में यह तन इतना मैला हो गया, भोग वासना मन में दरी,
मुझसे सत्संग कियो न जाए, दर्शन कियो न जाए, भजन कियो न जाए, तो जब भोग वासना भर गई है फिर तो कुछ नहीं हो पाता है। तो अन्य समय लोग के लोगों को चिढ़ हुई, तो एक दिन कह ही दिया ना, गुरुजी ने कह ही दिया, गुरुजी से कह ही दिया लोगों ने कि गुरुजी आप पक्षपात करते हो, हम लोगों पर आपकी मेहर आलूर नहीं होती है, दया की नज़र नहीं होती है, मेहर की नज़र नहीं होती है। और देखो बेला पर हो गई तो कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद बोले कि जाओ ज़रा थोड़ा भांग ले आओ, भांग। तो एक आदमी भांग लेकर के आया, बोला सिलबट्टा ले आओ, पानी ले आओ। तो सिलबट्टा लाए और पानी लाए। तो बोले कि ये क्या है? लोगों ने कहा भांग है। तो ये क्या काम करता है? तो ये तो नशा करता है। तो कैसे नशा करता है? बोले ऐसे खाने से नहीं करेगा, इसको बटा जाएगा सिलबट्टे पर, और जितने बटेंगे उतने ये नशीला होगा। तो बोले तो बटो। तो बटे, उसको पीसे और फिर गिलास में उसको डलवाए और बोले कि मुंह में लो, कुल्ला लो। कुल्ला लिया और फिर बोले कि अब कुल्ला फेंक दो। कुल्ला फेंक दिया। फिर बोले फिर कुल्ला लो, फिर कुल्ला लिया, फिर फेंक दिया। 2-3 बार 2-3 लोगों को कुल्ला कराया। बोले नशा हुआ? बोले नशा तो नहीं हुआ, नशा तो नहीं हुआ। तो कहा क्यों नहीं हुआ? अरे बोले कि अंदर गया नहीं तो क्या नशा होगा। तब बोले इसी तरह से तुम दया को फेंक देते हो, कुल्ली कर देते हो दया की। दया को अगर पी जाओ तुम तब तो दया ही दया है। याद नहीं करते हो, भूल जाते हो। दया को उधर से पढ़ो तो क्या, दया को उधर से पढ़ोगे तो क्या होगा? याद। तो याद नहीं करते हो तो दया नहीं मिलती है। बराबर याद करते रहो अगर, और जो बताया जाए उसको याद कर लो, करो, तो अभी जो है नशा आ जाए। और वो नशा जब अंदर का नशा आ जाता है तो उस नशा के आगे सारे नशा फेल होते हैं। कहा ना नानक साहब ने, भांग बखोरी सुरापान उतर जाए पर भार, और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कोई भांग पी ले, कोई शराब पी ले शाम को रात को, तो सुबह उसका नशा उतर जाता है। लेकिन नाम की जो खुमारी होती है, नाम की कमाई का जो नशा होता है, वो कभी भी नहीं उतरता है। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि जिनको नाम मिला, जिनको मनुष्य शरीर मिला, और यह अवसर आपको मिला, तो इस अवसर से चूकना नहीं है। आप लोग बराबर याद करते रहो, नाम की कमाई में लगे रहो। दया बराबर हो रही है, दया के घाट पर बैठते रहो तो सराबोर हो जाओगे। तो बोलो जय गुरुदेव। कल सुबह फिर उसी टाइम होगा 5 बजे, यहीं पर सुमरन ध्यान भजन होगा, और उसके बाद मुक्ति दिवस का झंडारोहण होगा। तो जब घंटी बजेगी तैयार होकर के आ जाएंगे सब लोग। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, दया के नजर करो मेरी ओर, निश दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निश दिन जैसे
चंद्र चकोर दया के नजर करो मेरी ओर जानून कौन भूल हुई तन से से मुख मोड़ लियो दया के नजर करो मेरी ओर बालक जानी चूक विसराओ आया शरण अब मैं तो दया के नजर करो मेरी ओर सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा सदा मेरी बेरिया कसवयऊ कठोर दया के नजर करो मेरी ओर शरणागत की लाज न राखो पतित अब जाए कहीं और दया के नजर करो मेरी ओर अब की बार उबार ले जो फिर नजर पग यही मगोर दया के नजर करो मेरी ओर हर के नजर करो मेरी ओर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव
देव।